नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जिस तेजी से ऊपर उठ रही थी, उसी तेजी से अब दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, खबर यही है कि फिलहाल उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को सरकार ने विराम दे दिया है। कैबिनेट विस्तार को धामी सरकार ने कुछ समय के लिए टाल दिया है और यह समय कितना है और इसके अलावा क्या फिलहाल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी राहत मिल गई है, और अगर मिली है तो यह राहत कब तक रहने वाली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि खबर को पूरा देखकर अंत में अपनी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, होली बीत चुकी है और अब फिर वही सवाल है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल की धामी कैबिनेट से छुट्टी होगी या फिर धामी उन्हें बरकरार ही रखेंगे। इन सवालों के बीच अलग अलग सियासी पहलू भी आ रहे हैं, शिकायतें भी हो रही हैं और सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल धामी सरकार की ओर से जवाब कुछ नहीं आ रहा है। एक बार बीच में यह तूफान बड़े जोर शोर से उठा था कि धामी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में फेरबदल हो रहा है, लेकिन जैसे ही होली आई वो तूफान कहीं थम सा गया। लेकिन अब जब होली बीत चुकी है तो फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में कैबिनेट में वास्तव में कोई परिवर्तन होने वाला है या फिर मुख्यमंत्री अपनी प्रेमचंद अग्रवाल वाली टीम से ही काम चलाएंगे, उसी टीम से ही काम करेंगे। चर्चाएं तो बहुत सी हुई हैं और चर्चा के दौर के बीच मुख्यमंत्री जब दिल्ली से लौटे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं तो सामान्य मुलाकात के लिए दिल्ली गया था, लेकिन अब वही सामान्य मुलाकात सियासी तौर पर अलग अलग पहलुओं के बीच सामने आ रही है। प्रेमचंद अग्रवाल हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जनता की नाराजगी अभी थमी नहीं है। गैरसैंण में आमरण अनशन चल रहा है। पूर्व सैनिक और 2 अन्य लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और खून से चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति के नाम भेजी गई है। मार्ग सिर्फ एक ही है कि प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के अंदर जो बयान दिया था उसके बाद से ही नाराजगी है और उसके बाद से ही उनके खिलाफ अलग अलग संगठन मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन सरकार की ओर से इस मुद्दे पर एक भी कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने को लेकर जो मांग की जा रही है उन मांगों पर कोई भी अमल होता नहीं दिख रहा है और आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा इस पर भी अभी सस्पेंस ही बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा था कि इस तरीके की भाषा, इस तरीके के शब्द, इस तरीके की सोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब के बाद नहीं की जाएगी। मतलब ये कि प्रेमचंद अग्रवाल के लिए एक और मौका शायद बन चुका है कि वह कैबिनेट में ही रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा है, संगठन पर दबाव है और यह दबाव इस रूप में सामने आ भी रहा है कि अभी तक आंदोलन जो अलग अलग तरीके से चल रहे थे उनमें आमरण अनशन जो गैरसैंण में चल रहा है वह सबसे अलग तरीके का है और वहीं से एक दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अब जब होली खत्म हुई है तो माना यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद फिर से इस तरीके के आंदोलन प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ और सरकार के खिलाफ और भी तेज हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए प्रेमचंद अग्रवाल हटेंगे या नहीं हटेंगे इसे लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल होता जा रहा है। तो सवाल तब तक ये उठते ही रहेंगे जब तक खुलासा नहीं हो जाता। हालांकि आंदोलनकारी अपनी जगह पर डटे हुए हैं और प्रेमचंद अग्रवाल भी अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं और एक कुर्सी वाला खेल कब तक चलता रहेगा, ये लड़ाई कब तक खिंचेगी, यह कहना अभी बहुत मुश्किल है। साथियों, आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक छोटा सा निवेदन कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।